हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली के इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है कि आपका वेंचुरीमीटर। इसका यूज़ कहाँ पर होगा? मेज़रमेंट ऑफ फ्लो रेट और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए हम किसका इन तीनों का यूज़ करते हैं। और तीनों में क्या यूज़ होता है? आपका बर्नौली इक्वेशन यूज़ होता है। डैट मीन्स ये जो तीनों इक्विपमेंट हैं आपके, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपका वेंचुरीमीटर, देन पिटॉट ट्यूब, देन ऑरिफिस मीटर। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर की डेफिनेशन देखो, अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसका मीन्स है कि वेंचुरीमीटर आपका बर्नौली के इक्वेशन पर क्या है? बेस्ड है। इसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसी भी पाइप में बहने वाले द्रव के फ्लो रेट यानी उसका डिस्चार्ज, उसका जो विसरण है, उसका हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी पाइप के अंदर से आपको डिस्चार्ज मेजर करना है तो वहाँ पर आप वेंचुरीमीटर का यूज़ कर सकते हो। वेंचुरीमीटर का यूज़ करके हम उसका डिस्चार्ज क्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये है आपका वेंचुरीमीटर। यहाँ पर लगा हुआ है आपका, देखो ये पाइप का इनलेट है, ये पाइप का आपका आउटलेट, इसके बीच में हमने लगा दिया ये वेंचुरीमीटर। जब वेंचुरीमीटर हमने लगाया है तो अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट कॉनिकल पाइप। इससे में कंटिन्यूसली आपका एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और बीच में लगा हुआ है आपका थ्रोट, और थ्रोट के बाद जो आपका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट कॉनिकल पाइप। कौन शेप में है, डेट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? हम कॉनिकल पाइप बोलते हैं। अब इसका डायमेंशन देखें तो आपका पाइप का डायमीटर अगर डी है तो आपका जो कन्वर्जेंट कॉनिकल पाइप होगा उसकी लेंथ होगी 2.5 डी। ठीक है। आपका जो थ्रोट की जो हाइट है वो कितनी होगी? D/3। और जो आपका इस थ्रोट से लेकर ये डाइवर्जेंट का जो लेंथ है वो होगी 7.5 डी। ये मेन पाइप है, ये आपका कन्वर्जेंट कॉनिकल पाइप है, ये थ्रोट है और ये डाइवर्जेंट कॉनिकल पाइप है। इनके मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर दो पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा देते हैं। पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाने से हम उसका प्रेशर हेड आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम कुछ इसके एजम्पशंस देखते हैं। लेट D1 डायमीटर एट सेक्शन 1। सेक्शन 1 पर इसका डायमीटर। P1 क्या होगा? प्रेशर एट सेक्शन 1, आपका ये सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 2। A1 एरिया ऑफ सेक्शन 1, मतलब ये वाला एरिया आपका। और V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1। D2, A2, P2, V2 सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं एट सेक्शन 2। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमें पता है कि इस पाइप को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया है। पाइप अगर आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और जब पाइप आपका हॉरिजॉन्टल अगर आपका बिल्कुल क्षैतिज में इस तरीके से रखा है, तो डेटम से इसकी हाइट क्या होगी? हर एक पॉइंट पर सेम होगी। मतलब Z1 और Z2 दोनों क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। तो मैं Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z लिख सकता हूँ। बस यहीं से आपका बर्नौली इक्वेशन आपको अप्लाई कर देना है और आपका क्यू मिल जाएगा। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। 1 एंड 2 पर बर्नौली का आपका इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब Z1 और Z2 की वैल्यू क्या है? Z दिया हुआ ऊपर हमने देखा है, तो यहाँ पर Z रखेंगे तो Z1 से Z2 क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा, अब क्या करो, P को आप एक तरफ, P वाले जो प्रेशर हेड है आप उसको एक तरफ कर लो, वेलोसिटी हेड को एक साइड आप ट्रांसपोज कर लो। तो P1 अपॉन रो जी पहले से था। ये आपकी जो पॉजिटिव क्वांटिटी इधर ट्रांसपोज होगी तो नेगेटिव में आ गई, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी जाएगी तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगी? आपकी निगेटिव में आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, ये क्या है? डिफरेंस इन प्रेशर हेड्स एट सेक्शन 1 एंड 2। ये प्रेशर हेड का डिफरेंस है जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। ठीक है। जब इसको एच से डिनोट करोगे तो ये आपका प्रेशर हेड आ गया। अब हम यहाँ पर जो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी है, इसके जगह हमने रख दिया H, और इसको हमने V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G को एज इट इज लिखा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब जब हम यहाँ पर आपका इसका दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2G, ऊपर आ जाएगा V स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जब 2G डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो V1 माइनस में था, ट्रांसपोज कर दो तो प्लस में हो जाएगा। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस V1 स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है अभी, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, H इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे, मैंने यहाँ से क्या किया है 1 अपॉन 2G कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर बचेगा आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो V2 की जगह मैंने लिख दिया Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप Q भी कॉमन ले लीजिए और ये जो 2G है उसको ट्रांसपोज कर दिया हमने इस साइड। यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी पॉइंट 2 पर। अब हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहाँ जैसे आप Q को ट्रांसपोज किया हमने, तो ये 2GH के साथ हमने क्या किया, 2GH तो आपका ऊपर था, ये A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर ट्रांसपोज हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में गया, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर जो आपका था ये आपका मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पे आ गया, डिवाइड में। अब एक Q स्क्वायर था, स्क्वायर जैसे क्या बन जाएगा आपका रूट, जैसे हमने रूट में किया तो ये स्क्वायर में क्वांटिटीज थी तो बाहर आ गई एक क्वांटिटी, और ये आपका किस में आ गया, ये वाला क्वांटिटी अंडर रूट में आ गया, ये क्वांटिटी भी आपकी अंडर रूट में आ गई। तो यहाँ से आप थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपका 100% होता है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट लेते हैं CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू 0.96 से 0.98 तक होती है। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर दो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। आपको याद रखना है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में CD का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, बट एक्चुअल डिस्चार्ज में हम CD का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैं इसका जो जिसने पिक है इसको मैं लास्ट में इसी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।